जेई मेंस के इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक इलिप्स का इक्वेशन गिवन है जिसमें मेजर एक्सिस जो है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस है, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी। और इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1/√2 है और उसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी गिवन है। और यहाँ पर ये हाइपरबोला का इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, तो इसकी इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर पूछा गया है ना। सिमिलर क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं 2024 में, बट चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या गिवन है देखिए। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स 1/√2 है, तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 1/2 मैंने लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 - b² अपॉन a²। अब यहाँ पर b, ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब b a से छोटा होता है, तो वही केस यहाँ पर भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो हाफ इज इक्वल टू 1 - b² अपॉन a² आएगा। और यहां से हमें b² अपॉन a² की वैल्यू मिलेगी हाफ। ठीक है, चलिए। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी दे रखा है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है उसकी जो इक्वेशन होती है या फिर फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन a होता है, राइट। तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो ये 14 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2b² × 2b² अपॉन a²। ऐसा क्यों किया? b² अपॉन a² जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ के बराबर है। तो क्या हो गया, 2 × ½ × 2b²। खचाखच मार डाला इसको, यहां से b² आ गया 7। b² अगर 7 आया तो a² आ गया 14। ठीक है, तो अब मुझे a² और b² के आते ही ये हाइपरबोला का इक्वेशन मिल गया यहाँ पर, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है 1 + b² अपॉन a²। हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी के स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि हमसे पूछा ही गया है कि स्क्वायर ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला। तो अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब ये बी और ए डिसाइड कैसे होता है, जिसके साथ नेगेटिव साइन होता है उसको हम बी मानते हैं हाइपरबोला के केस में, है ना। कॉन्जुगेट एक्सिस को हम बी लेते हैं और ये जो ट्रांसवर्सल एक्सिस होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस, उसको ए लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + b² यानी कि 7, a² यानी कि 14, 1 + 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप अपने कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।